Hey guys and welcome back to your channel एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 11 ऑफ द 2023 प्रीलिम्स एसएस सीरीज, जिसमें कि हम देखने वाले हैं पिछले 4-5 महीने में जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के क्षेत्र से, यानी कि डिफेंस न्यूज के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखेंगे जो कि हमने शायद कुछ पहले भी डिस्कस करी होंगी पिछले साल वाले वीडियोस में, लेकिन इस बार ही क्योंकि ये रीसेंट है तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कुछ नई एक्सरसाइज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो भी रिसेंटली हुई है इंडिया की मिलिट्री के अंदर, और जो हम इसके साथ साथ देखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं, कुछ जो हार्डवेयर इक्विपमेंट है मिलिट्री के जो कि न्यूज में रहे हैं, जैसे कि आईएनएस वगीर हो गया। तो इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा अंत तक देखना, फिर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। और दोस्तों आने वाली की जो वीडियोस हैं उनकी भी नोटिफिकेशन आपको उससे टाइमली मिलती रहती है। तो दोस्तों अब एग्जाम जो है बहुत पास आ गया है, प्रीलिम्स अलग अलग जो है, जो अलग अलग स्टेट्स के हैं, यूपीएससी का है, बहुत पास आ गए हैं। तो आप इन वीडियोस को आप एक रिवीजन के तौर पे भी उस तरह देख सकते हैं, जो कि आपके एक रिवाइज भी कर देगा आपके सिलेबस को। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज साइक्लोन 1, एफ इंडेक्स 2023, युद्ध अभ्यास के बारे में जानेंगे हम, एक्सरसाइज वीर गार्डियन के बारे में जानेंगे, सूर्य किरण एक्सरसाइज ये हुई थी इसके बारे में जानेंगे, कैजिन 2022 ये हुई थी, हरिमाऊ शक्ति 2022 इस एक्सरसाइज के बारे में। तो ये 7 एक्सरसाइज हम इसके अंदर देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और दो और मैं आपको न्यूज आइटम इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आईएनएस वगीर क्या है और प्रोजेक्ट जोरावर क्या है। आईएनएस वगीर जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो ये देख लेना, और प्रोजेक्ट जोरावर भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने हमेशा की तरह सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही सिलेक्ट करे हैं आपके एग्जामिनेशन में जो आपकी आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हो सकती है न्यूज हो, पर मैंने मेरे को जो लगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ वही इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज साइक्लोन 1। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये पहली बारी हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन था, और दूसरा ये इजिप्ट के साथ हुई है। तो इस साल जो है इजिप्ट से, क्योंकि हमारे जो रिपब्लिक डे थी उस पे चीफ गेस्ट जो थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, जो कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया था। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तो ये फर्स्ट एडिशन है, नई एक्सरसाइज है ये, और क्योंकि इजिप्ट के साथ है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंडो इजिप्ट फर्स्ट एडिशन जो था इस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, इसका नाम रखा गया है साइक्लोन 1। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि साइक्लोन 1 किसके साथ हमने जॉइंट एक्सरसाइज की थी, या फिर जो इजिप्ट है उसके साथ जो एक्सरसाइज करते हैं हम उसका नाम क्या है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और ये कराई गई थी जनवरी में जैसलमेर राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक ही पूछ सकते हैं उसके अंदर, एक एक्सरसाइज के अंदर से क्या पूछ सकते हैं आपके साथ मल्टीपल चॉइस में, ठीक है ना। तो ये हो गई एक्सरसाइज साइक्लोन। अब एफ इंडेक्स 2023, ये आप नाम से ही बता सकते हैं कि अफ्रीका के साथ जाए, अफ्रीका के देशों के साथ है राजा, ठीक है। तो ये 10 डे एक इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जो कि मार्च में कराई गई थी, ठीक है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इसके अंदर हमारे जो थे 21 देशों के साथ, ये अफ्रीका के जो देश है उनके साथ ये ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज की थी। नाम बहुत आसान है, एफ इंडेक्स। एफ इंडेक्स, और ये मतलब ये मुश्किल है कि पूछा जाएगा क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है आपको कि क्या है। इसमें देश पूछ सकते हैं कि कितने देश थे, तो 21 अफ्रीका के देश थे। अगला देखते हैं एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा गई है कि युद्ध अभ्यास जो है वो किसके साथ की जाती है। तो आप फ्लैग से देख रहे हैं यूएस के साथ हुई थी, और ये 18th एडिशन था इंडो यूएस ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो कि ओली उत्तराखंड में कराई गई थी, ठीक है। तो इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यूएस के साथ हम और अन्य कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, उनके नाम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी देख लेते हैं। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है, वज्र प्रहार, मालाबार एक्सरसाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 देश हैं, इस बार 4 हुए थे देश। इनमें कौन कौन से 4 हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया है इसमें, यूएस है, ये तो है ही, दो, फिर जापान है, और इस बारी हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया था। तो ये 4 देश हैं जो कि इसके अंदर पार्ट लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि इट इज अ काउंटर टू चाइना इन साउथ चाइना सी, ठीक है। जैसे क्वाड है ना, तो ये कहते हैं कि उसके अगेंस्ट कराई जाती है, इसलिए बहुत पुरानी है हालांकि ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज मलाबार एक्सरसाइज आपको याद रखना है। कोप इंडिया, ये भी यूएस के साथ हम करते हैं। एक्सरसाइज वीर गार्डियन 23, तो ये जापान के साथ की जाती है, ठीक है। तो गार्डियन से आप याद रखते हैं, या निंजा से रिलेट करके किसी भी तरह इसे याद कर सकते हैं, वीर गार्डियन। तो ये हम करते हैं जापान के साथ, ठीक है। और ये कराई गई थी इस बारी हायुकुरी
एयर बेस इन जापान। तो ये एयर एक्सरसाइज है, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो ये जनरली पूछते नहीं कि मिलिट्री की है, नेवी की है या फिर एयरफोर्स की है, ये जनरली नहीं पूछते, सिर्फ देश का नाम ही पूछते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन सी करते हैं हम जापान के साथ? जाइमेक्स और मालाबार, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये मैं बहुत बारी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। बांग्लादेश से, श्रीलंका से नेबर्स की जनरली पूछ लेते हैं, ठीक है ना। मैत्री होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सूर्य किरण भी इंपॉर्टेंट है, तो सूर्य किरण हम करते हैं नेपाल के साथ। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, सूर्य किरण? अब वो हिल्स से कुछ रिलेट कर लो आपकी, ये नेपाल से होती है सूर्य किरण, सनराइज से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये झंडे में भी इनका बना हुआ है, तो इससे आप याद रख सकते हैं सूर्य किरण हम नेपाल से करते हैं। तरीका है याद करने का, आप कैसे भी इसे याद करें, ठीक है। तो ये 16 एडिशन था इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण 16, और ये हुआ था नेपाल के अंदर इसके बाद, ठीक है ना। तो ये याद रखना, नेपाल में हुआ था इस बार, ठीक है। और ये किस लिए ये की जाती है कि टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी इन जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर टेरर ऑपरेशंस इन माउंटेनस टेरेन्स एंड HADR अंडर यूएन मैंडेट, ठीक है ना। ह्यूमन एंड डिजास्टर रिलीफ जो होती है उसके लिए इसको किया जाता है, इसका मैंडेट में वो भी है यूएन के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो जंगल युद्ध के अधिक क्रियाशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच कराई जाती है, ठीक। एक्सरसाइज कैजिन 2022, ये भी नाम से पता चल रहा है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये होती है। इसका 6 एडिशन था और ये मेघालय में हुई थी इस बारी, उमरोय मेघालय में, ठीक। साथ हम कौन सी करते हैं कजाकिस्तान के साथ, और कौन कौन सी करते हैं एक्सरसाइज प्रबल दोस्ते भी जो है ये की जाती है कजाकिस्तान के साथ, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज कौन सी हम आज डिस्कस करने वाले, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। तो ये भी मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, ये भी काफी पुरानी एक्सरसाइज है। तो ये होती है मलेशिया के साथ, इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी की होती है ज्वाइंट एक्सरसाइज, और ये कराई जाती है, इस बारी कराई गई थी मलेशिया में रहा था, ठीक है। तो इसके अलावा भी 2-3 और एक्सरसाइज हैं जो कि मैं एक वीडियो स्पेशल आने वाला हूँ लास्ट के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अप्रैल और मई के जो करंट अफेयर्स है स्पेशली, उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसमें बता दूंगा, जो 2-3 बची है। कुछ हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा आईएनएस वगीर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्रोजेक्ट जोरावर। तो देख लेते हैं ये क्या है। तो आईएनएस वगीर जो है ये 5th सबमरीन है जो कि स्कॉर्पियन क्लास की इंडिया ने अभी अभी लॉन्च की है, ठीक है। तो ये मुंबई में लॉन्च की गई थी, नेवल डॉकयार्ड मुंबई के अंदर, और ये कलावरी क्लास सबमरीन है, ठीक है। तो देख फर्स्ट जो क्या होता है जनरली नेवी के अंदर, जब कोई सबमरीन या कोई भी हम शिप लाते हैं तो उसको क्लास का नाम दे देते हैं। जो पहली आती है ना, जैसे इसके अंदर क्या था कि सबमरीन जो है कलावरी क्लास है, इसकी पहली सबमरीन थी आईएनएस कलावरी, ठीक है। ये भी हमने वीडियो में डिस्कस करी थी, 1-2 साल पहले आई थी। उसके बाद 3 या 4 और आ चुकी हैं, 4 आ चुकी है, और ये 5th जो है उसका नाम है आईएनएस वगीर। तो कौन कौन सी आ चुकी है इसके अंदर ऑलरेडी? आईएनएस कलावरी, कांधेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला एंड आईएनएस बख्शी, ठीक है। तो ये 5वीं है आईएनएस वगीर, तो ये याद रखना है। आखिरी न्यूज आइटम देख लेते हैं आज की, प्रोजेक्ट जोरावर 2022 लॉन्च। तो प्रोजेक्ट जोरावर पूछेंगे किससे रिलेटेड है, तो ये है एक हम लाइट टैंक बना रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर इंडिजिनियसली डेवलप और डिजाइन किया गया है, इसका की नाम रखा गया है प्रोजेक्ट जोरावर। तो दोस्तों क्या है कि जो रिसेंटली जो हमारे स्कर्मिशेस हुए हैं चाइना के साथ बहुत ज्यादा बॉर्डर पे, एलएसी पे, ठीक है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए वहां पे जल्दी से जल्दी डिप्लॉय किया जा सके आर्टिलरी को, तो उसके लिए ये जो है टैंक डेवलप किया जा रहा है, जो कि लाइट टैंक है, जो कि माउंटेनियस टेरेन जो ना, हाई अल्टीट्यूड टेरेन के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा। तो उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट जोरावर, ठीक है। तो यही याद रखना है कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड डिजाइन लाइट टैंक है प्रोजेक्ट जोरावर के अंदर, जो कि इंडियन आर्मी डेवलप कर रही है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें कि हमने डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बची कुछ मिसलेनियस आइटम्स हैं पिछले 4-5 महीने की, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने जो शॉर्ट लिस्ट की है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। मिसलेनियस में से ना कभी कभार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक से आप कैटेगराइज नहीं कर सकते इनको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन से, स्पेशली स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो मिस मत करना, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो यहां तक देखा ही है तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको पसंद आया ही होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।